Just in a quick review about our last lecture, हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सिंपली बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट्स द इंटीग्रेशन, इट्स द कम्बिनेशन ऑफ एनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद अ बायोलॉजी. हम कोई भी लाइफ साइंसेज के साथ टेक्नोलॉजी को कंबाइन करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे, तो इट इज नोन एज अ बायोटेक्नोलॉजी. एंड there's डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये ऑलरेडी मैंने बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस किया था. हम आगे इन्हीं डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है. दिस आर फ्यू स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, फूड, बायोटेररिज्म. तो दीज आर स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसके साथ साथ मैंने कहा था कि बिकॉज द चेंज ऑफ अ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो हर डिसिप्लिन इवॉल्व हो रहा होता है. तो दैट्स वाई ये मैंने कुछ खुद से इवॉल्विंग या अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को ऐड किया है. दैट इंक्लूड बायो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स. स्पेस साइंस की अगर बात करें, 3D बायो प्रिंटिंग्स की, बायो वेपन्स की, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ एंड बायोनिक्स. बायोनिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इट्स ऑर्गन्स. एंड बायो एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड द अदर इज अ नैनो बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी बेसिक एंड द प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, जिसको मैं स्टार्टिंग में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग बायो एंटरप्रेन्योरशिप को अपने कैरियर के लिए भी चूज कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायो एंटरप्रेन्योरशिप? इसको एक्सप्लेन करने से पहले यू मस्ट नो देयर आर थ्री मेन थिंग्स जो कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज करते हैं. क्विकली मैं इधर आ रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे. ठीक है. आई होप व्हाइट बोर्ड आप सबको नजर आ रहा होगा. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली अगर बायो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो देन इट माइट बी अ फ्यू कंफ्यूजन्स इन योर माइंड. फर्स्ट थिंग इज अ बिजनेस. ठीक है. जैसे मैंने कहा था कि अगर बिजनेस की बात करें तो देर, अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंसेज, देर इज अ ब्रांच जिसको हम कह रहे हैं दैट इज अ बिजनेस और बिजनेस कंसेप्ट्स इन लाइफ साइंसेज. ठीक है. और यही एट द एंड आज आपके लिए एक लेक्चर, ये एक मोटिवेशनल भी हो सकता है, गेम चेंजर भी हो सकता है, और आपके लिए एक फ्यूचर प्लान भी आप कर सकते हैं अगर आप इतना ज्यादा इसकी तरफ इसको लेके चल सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज अ बिजनेस एंड द अदर, आप लोगों ने अगर सुना होगा या इसको अक्सर जगह पे पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योर. ठीक है. एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, बिजनेसमैन कौन होते हैं, एंड द थर्ड थिंग जिसको हम इससे लिंक करेंगे दैट इज बायो एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. तो बायो एंटरप्रेन्योर्स, और हमने हमारा आज का टॉपिक है बायो एंटरप्रेन्योरशिप. तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस? ठीक है. तो ऑफ कोर्स जब बायो एंटरप्रेन्योरशिप की जहां पे भी जिक्र होगा, इट डील्स विद द बिजनेस कम्युनिटी. आपके बिजनेस, आपकी कंपनी, आप बायो रेलिवेंट कोई भी अपने स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बायो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं. ठीक है. तो आज का बेसिक पर्पस यही है कि टू नो एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, एंड बायो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर, इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा. ठीक है. एंड बाय डिस्कसिंग फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स, कुछ पाकिस्तान की एग्जांपल केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, एंड देन एट द एंड हमारी कंक्लूजन्स क्या होगी वो मैं आप लोगों से पूछूंगा. ठीक है. ओके. जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको बेटा बायो एंटरप्रेन्योरशिप की? यस सर, नजर आ रही है. ओके जी. ओके. द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज बायो एंटरप्रेन्योरशिप? It's a combination or it's the integration of two different disciplines, science
एंड द बिजनेस, ठीक है। और अगर साइंस की हम बात करें तो मोर स्पेसिफिकली डील विद द बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करें तो अगर बायोलॉजिकल साइंसेज को हम यूज करें इन अवर बिजनेस, देन इट्स कम अंडर दिस कैटेगरी, दिस डिसिप्लिन एज बायो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो इट इज अ फ्लो ऑफ इनोवेशंस फ्रॉम एकेडेमिया टू इंडस्ट्री, कि हम जितनी भी इनोवेशंस क्रिएशंस करते हैं बाय यूजिंग एकेडेमिया प्रोसेस, हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को यूज करके, एंड देन विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम उसको मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आजकल जितनी फैक्ट्रीज स्पेशली इन सियालकोट इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो वो R&D सेक्शंस बना रहे हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू कोप विद द अमर्जिंग वर्ल्ड। आज की इकोनॉमी को हम कहते हैं इट्स अ कम्पिटिटिव इकोनॉमी, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, ठीक है। तो हमारा बहुत सा जो स्पोर्ट्स गुड है, अगर हम करंटली कंपेयर करें वर्ल्ड के साथ तो वो चाइना में ज्यादा बेहतर बन रहा है। रीजन इज दैट कि हम एक कन्वेंशनल मेथड्स के साथ अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन विद द चेंज ऑफ अ टेक्नोलॉजी, विद द चेंज ऑफ अ टाइम, अगर हम अपनी प्रोडक्ट की उसको लाइट वेट करेंगे, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा करेंगे, उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होगा, तो हमारी प्रोडक्ट्स को मार्केट में परचेज किया जाएगा, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो दैट्स वाई हमारे जो स्पोर्ट्स की जो एक्सपोर्ट है एज कंपेयर टू अ लास्ट 10 years, अगर करंटली बात करें तो वो कम हो रही है। रीजन इज दैट कि अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो देयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसको हम कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ R&D, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग इंडस्ट्री, अगर सियालकोट में बात करें तो वो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है। और फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की क्या एक यूनिकनेस है, इज दैट कि वो जो फुटबॉल बनाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में इसको यूज किया जाता है। अब फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के ने भी एक अपना सेक्शन बनाया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट मींस दैट देयर आर सम रिसर्चर्स, एंड देन वो जो रिसर्चर्स होते हैं वो करंटली जो दुनिया में टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उनको देख रहे होते हैं और अपनी रिसर्च करके इनोवेशंस की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, आई थिंक 3 पीस और 4 पीस टेक्नोलॉजी है, कि 4 पीसेस को कंबाइन करते हैं तो एक फुटबॉल बन जाता है, जो कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो दैट्स वाई देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन एडिडास एंड फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के जितने भी फुटबॉल एडिडास के नाम से बन रहे हैं वो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स बनाती है, और उसके ऊपर जो स्टैंप लगती है जो भी उसमें है वो एडिडास उसको ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में लेके आता है। तो दैट्स वाई अगर हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, एंड थर्ड इज अ बायो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो द गेम चेंजर आजकल के दौर में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मींस दैट देयर इज अ नीड टू डू रिसर्च ऑन योर प्रोडक्ट। अब जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं उस पर रिसर्च करें, मल्टीपल एस्पेक्ट से, मल्टीपल डायमेंशन से, एंड देन आप अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा रिफाइन करें, उसको डेवलप करें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बायो एंटरप्रेन्योरशिप की, इन अ वेरी सिंपल वे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज अ यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज और एनी आइडिया रिलेट टू अ साइंसेज टू एक्वायर प्रॉफिट एंड टू एस्टेब्लिश बिजनेस, ठीक है। तो हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आइदर दे आर ड्राइव्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, आपने कोई भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट लिया, आप कहेंगे दे हैव एंटी कैंसर एक्टिविटी, उन कंपाउंड्स को आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए या कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए यूज करेंगे, तो कैसे यू मस्ट नो हाउ टू लॉन्च, हाउ टू डू दिस थिंग दैट इज नोन एज अ मार्केटिंग, ठीक है। आप किस तरीके से उसको लॉन्च करेंगे, उसको पहले पेटेंट करवाएंगे, फिर आप उसको लेके आएंगे मार्केट में। अदरवाइज आपके कंपाउंड को कोई और कंपनी कॉपी कर सकती है, सेम फार्मूला को यूज कर सकती है। दैट्स वाई इट इज अबाउट योर साइंटिफिक नॉलेज, योर आइडिया, योर इनोवेशंस, लेकिन उस इनोवेशंस को मार्केट में कैसे लेके आना है, उसको कैसे आपने प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो उसके बारे में ये डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी
स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज डील करता है, जिसको हम बायो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है जी बेटा। वेरी बेसिक डेफिनेशन मैंने आपसे डिस्कस की जी। नाउ द सेशन इज ओपन, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन है, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। क्लियर है बेटा? अच्छा, एक कोई भी स्टूडेंट, अगर जैनब आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो अपना माइक ऑन कर लें, थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरी रहती है कि अगर कोई रिस्पांस ना आए तो बड़ा एक डल सा लग रहा होता है। जी जी जैनब, ठीक है सर, ओके मैंने हाँ जी सर। ओके जी। एंड बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, ठीक है। ओके, अब मैंने ये थ्री डिफरेंट टर्म्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, ठीक है। इनमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इससे पहले व्हाई देयर इज अ नीड, इसकी क्या जरूरत है कि हम बायो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, पहले इस पे हम डिस्कस करेंगे, और इस वजह से मैंने कहा कि इट इज वन ऑफ द, इसको हम गेम चेंजर भी कह सकते हैं। इट्स रियली इट्स अ गेम चेंजर कि हम अगर केस स्टडीज की बात करें, दुनिया में करंटली हो क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली हम एकेडेमिया की अगर बात करें तो भी वी आर फॉर बिहाइंड के जो लीडिंग जो एकेडमिकल या एडवांस कंट्रीज हैं, उसमें एजुकेशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, स्पेशली एचईसी की जो पॉलिसीज हैं, मैंने आपको ओरिएंटेशन में बताया था, देयर इज वन ब्रांच, वन ऑफिस इन एवरी यूनिवर्सिटी। जो एचईसी ने इसको कहा कि इट शुड बी कंपल्सरी, वो क्या है, इज अ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास बायोलॉजी के या फिर वो कंप्यूटर साइंसेज के हैं, इन एनी केस कोई भी डिसिप्लिन है, उन स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि वो अपने बिजनेस आइडियाज को लेके आ सकते हैं। और तो दैट्स व्हाई आई सेड इन ऑफिस के साथ आप लोगों को कोशिश करें कि काम करें। बीआईसी, दैट इज द बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, एंड द अदर ऑफिस दैट इज अ ओरिक। ओरिक जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, एचईसी वर्ल्ड वाइड इसको हम बहुत ज्यादा इसको क्या है फंडिंग मिलती है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं ओरिक को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओरिक इज अ ऑफिस ऑफ रिसर्च, innovation and the last thing, हम रिसर्च करते हैं, हम इनोवेशंस करते हैं, बट वी आर वेरी बैड इन दिस एंटिटी, दैट इज कमर्शलाइजेशन, कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से हमने कमर्शलाइज करना है। तो दैट्स वाई एचईसी या यूनिवर्सिटीज अपनी सर्विसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बनाया है, जिसको हम ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन कहते हैं, एंड अदर इज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जिनका मेन पर्पस क्या है कि आपकी रिसर्च में सपोर्ट करना, आपका नेटवर्क बनाना, एंड इफ यू रिक्वायर्ड मनी दैट इज नाउन एज अ सीड मनी, ठीक है। ये भी बेटा लाजमी इसको देख लें, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड मनी क्या होती है कि आपको अपने किसी प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए इफ यू नीड अमाउंट, तो if your project, if your idea has पोटेंशियल, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फंड प्रोवाइड करती है, दैट इज नाउन एज अ सीड मनी, कि आप उसको थोड़े से अमाउंट से उस फंड को अपने उस बिजनेस को, उस आइडिया को यूज कर सकते हैं और कमर्शलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बेसिकली मुझे अगर आपसे मैं क्वेश्चंस करूं टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बीआईसी एंड ओरिक, इसका पर्पस क्या है, एचईसी ने या यूनिवर्सिटीज ने इसको क्यों बनाया है? बिकॉज इट्स मैंडेटरी, हर यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए, तो ये बेटा क्यों बनाया है? हैंड रेज कर सकते हैं जी। जी जुबैर बेटा, अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
आई थिंक सर ये इसका बेसिक पर्पस तो ये है कि बेसिक जो रिसर्च बायोलॉजी में या अदर साइंसेस में हो रही है उनको एक एनरूट किया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और Yes. वो सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो उनको हम इसलिए यूज करें ताकि हमें कमर्शली और इंडस्ट्री के लेवल पे बेनिफिट हो सके। Yes. हर तरह की इंडस्ट्री उसमें हम प्रॉपर्ली जी उसको जी जी, डेवलप कर सकें। वेल डन बेटा। ओके, इन द सेम वे जैसे जुबैर ने बात की है, अब अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स की बात करें, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन, या फिर एक और हैं, एक तो हम HEC हायर एजुकेशन कमीशन है, एंड द अदर इज PSF। PSF क्या है बेटा? दैट इज पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। एट दिस लेवल आपको इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। ओके, पर PSF के प्रोजेक्ट्स आते हैं, HEC के प्रोजेक्ट्स आते हैं। HEC के प्रोजेक्ट इज वेरी फेमस NRPU, ठीक है, नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर यूनिवर्सिटीज। तो ये NRPU प्रोजेक्ट्स आते हैं, PSF के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उनका अब मेन जो रिक्वायरमेंट है, या प्रोजेक्ट्स को स्क्रीन या शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि सपोज दैट के एक प्रोजेक्ट चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए जा रहे हैं, इट शुड बी इंडस्ट्री academia linkages। It should be through this corridor कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया की आपस में एक लिंकेजेस बनाई जाए, ठीक है। तो अब आप लोगों ने भी जो रिसर्च करनी है, और अगर आप समझते हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो किसी भी मार्केट की प्रॉब्लम को, वो ह्यूमन नीड्स को टैकल कर सकती है, तो आप वाया बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, या फिर आप इन डिफरेंट चैनल्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी MS की रिसर्च को भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको बेसिकली क्या है कि ज़्यादा एक्सेप्टेंस या चांसेस हों टू उसको अमाउंट मिले, वो क्या है, वाया दिस इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस। दिस सेकंड रीजन इज दैट, अगर हम बात करें करंटली सिचुएशंस की, जैसे अभी अब की बात है कि कोरोना का इशू आ गया। अब क्या हुआ कि इवन के HEC ने भी कायदम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के जो एलुमनाइज हैं उनको कहा है, जो पास आउट हो चुके हैं, कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को डोनेशंस दें, बिकॉज यूनिवर्सिटी या HEC के पास अभी फंडिंग ही नहीं है अपने टीचर्स को सैलरी देने के लिए, अगर ये पेंडेमिक 5 या 4 मंथ्स तक एक्सटेंड हो, ठीक है। तो उसमें एक फेलियर हमारे सिस्टम में क्या है कि हम जस्ट एकेडेमिया एक रटा सिस्टम चल रहा है, उसका इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, डिफरेंस इज दैट, ओके एक मिनट, आवाज आ रही है बेटा, माइक अपना, ओके। तो डिफरेंस इज दैट कि जो एडवांस कंट्रीज में हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, उनके पास इतनी ज्यादा फंडिंग है। रीजन इज दैट MIT की अगर हम बात करते हैं, कि वो जो रिसर्च करते हैं वो बेस्ड अपॉन द नीड ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। अब मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में था, और वहाँ सर्विसेज फैक्ट्री बहुत फेमस है, ठीक है, ये शूज और चप्पल वगैरह बनाते हैं। तो सर्विस फैक्ट्री ने कहा था कि हम क्यों इन्वेस्ट करें यूनिवर्सिटी पे, बिकॉज यूनिवर्सिटी हमेशा झूठ बोलती है, एंड इट्स रियलिटी। एंड सेम हैपन, हमजा इस क्लास में है, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए थे, कोई एक दो और यूनिवर्सिटीज भी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने इतनी अमाउंट दी है, यूनिवर्सिटी ने हमें कोई फीडबैक नहीं दिया। रीजन इज दैट वी आर डूइंग अवर रिसर्च जो कि इस दुनिया 10 से 20 साल पहले कर चुकी है। हम पुराने पेपर्स उठाते हैं और उसी को रिप्रोड्यूस करके कहते हैं जी रिसर्च हो गई है, बच्चे को डिग्री दे दें, दैट इज MS और PhD डिग्री, ठीक है। अब हम रिसर्च उसलिए नहीं कर रहे कि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, हम अपनी इंडस्ट्री पे एक कॉन्फिडेंस लेके आए। अगर इंडस्ट्री को पता हो कि हमारी यूनिवर्सिटी का, इवन दैट हम बहुत इनिशियल फेज पे हैं, सियालकोट यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट UAT, आई एम टॉकिंग अबाउट UAT के पंजाब यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं, कि अगर वो इंडस्ट्रीज को एंजाइम्स बना के दें जो कि लेदर इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों बाहर से उन एंजाइम्स को, उन केमिकल्स को इंपोर्ट करें। नेशनल लेवल पे बनेंगे, इकोनॉमी जनरेट होगी, लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। तो जुबैर ने जो बात की है, जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाई दिस नीड टू हैव दिस एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच, HEC ने हमारे कैरिकुलम में ऐड किया है,
ठीक है जुबैर बेटा, 1 मिनट। और हमने भी बेटा किसी हद तक उसको अपने कैरिकुलम में ऐड किया है। फॉर एग्जांपल इन 8th सेमेस्टर ऑफ BS ऑलरेडी बहुत से बच्चे हैं जो कि MS में हैं, अभी इस ग्रुप में अभी क्लास ले रहे हैं। उन्होंने बिजनेस कंसेप्ट इन या बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस कंसेप्ट इन लाइफ साइंसेज का कोर्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इशू इज दैट कि हमारे पास बिजनेस जो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने बुक्स में बिजनेस पढ़ा होता है, उन्होंने खुद प्रैक्टिकली बिजनेस किया नहीं होता। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट सेम थिंग जो मेरे साथ भी ऐसी ही है। लेकिन थैंक्स गॉड के अबाउट फ्यू इयर्स अगो इस कंसेप्ट को मैंने लिया और एक दो ट्राई बिजनेस की जिसमें थोड़ा बहुत फेलियर भी हुआ, बट अगेन इट्स अ लर्निंग फेज। ठीक है, कि आप अपने एकेडेमिया को लेके अगर चलते हैं तो आप कितनी हाइप पे जा सकते हैं, आप कितना गेम चेंजर हो सकते हैं, आप अपने कंट्री को कितना सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकेडेमिया के साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज दें, अटेम्प्ट करें, एक दफा फेलियर होगा, 2 दफा होगा, ठीक है, लेकिन एट द एंड आप एक पीक पे जा सकते हैं। उस पीक का मतलब क्या है कि आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा माइंडसेट है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन टीचर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, या आज से जो 2-3 साल पहले मेरा माइंडसेट था, ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं, रीजन क्या है, ठीक है, हम ये सारी डिग्री या आप MS क्यों कर रहे हैं, रीजन इज दैट कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जो मॉडर्न वर्ल्ड का कंसेप्ट चेंज हो चुका है, ठीक है, HEC यूनिवर्सिटी, हम उस माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं कि आप जॉब लेने वाले ना बने, ठीक है, आप जॉब देने वाले बने, कि हम ऐसे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें जो रटा सिस्टम से ना आए। दे शुड हैव अ आइडिया इन योर माइंड, और उस आइडिया पे वो एफर्ट करें, उसको जनरेट करें, रेदर देन कि वो अगेन उस क्यू में लगे, एक लाइन में जाएं कि हमें जॉब मिलेगी। ठीक है, एंड ऑलरेडी वो जी इमरान खान ने भी कहा था कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आप अपने साथ ज्यादती करते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। और सेम इन द जॉब, जॉब में आपका है कि वो एक इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जॉब देने वाला मींस दैट, आगे मैं इसकी बहुत सी एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा, एंड दिस इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड दिस बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। एंड हम लास्ट पे इसकी बात करेंगे, दैट इज आवर मेन टॉपिक, दैट इज बायो एंटरप्रेन्योरशिप। कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि जो दुनिया कर रही है, हम अब उस चीज पे अभी उस साइड पे आ रहे हैं, एंड देन अगेन इट्स नीड ऑफ अ टाइम। ठीक है, वी नाउ डेट की जॉब नहीं है, और जॉब्स हों भी सही तो एट द एंड जिसको जॉब मिली है वो भी नॉट, ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड, और जिसको जॉब नहीं मिली वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी लिमिटेड वेन्यू टू प्ले योर गेम, कि आप जैसे एक लिमिटेड हो जाते हैं कि आप बस यही कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जी जुबैर। सर ये यहाँ पे मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि रिसर्च इनोवेशन वाकई नहीं है पाकिस्तान में। ऑलरेडी हमने यूनिवर्सिटीज़ में यही सिचुएशन देखी है, और इवन के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी ये चीज़ खुद डिस्कस करते हैं कि कॉपी पेस्ट का सिस्टम सारा चल रहा है। लेकिन यस, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम अब भी अपने इस MS प्रोग्राम में भी इसी तरह से चलते रहेंगे? इसी वजह तो से इसको होना तो यही चाहिए कि हम जी जी जी, आप काइंडली और बाकी जो हमारे रिस्पेक्टेड वर्दी टीचर्स हैं, वो हम सभी स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स इस तरह के या कुछ इस तरह की फील्ड्स असाइन करें या उनके मतलब इंफॉर्मेशन दें, ताकि हम पर्सनली फिर उस पर वर्कआउट करते हुए इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट में आके जो चीज़ें रेलेवेंट टू इंडस्ट्री हैं, रेलेवेंट टू बिजनेस हैं, बायो एंटरप्रेन्योरशिप को जो लीड कर सकती हैं, हम जी उन जी, चीज़ों की तरफ जाएं और आज अपने रिसर्च आज हमने टॉपिक्स को डिटेल उसके से अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। आज हमने डिटेल से ही रेलेवेंट इंडस्ट्रीज और उनको डिस्कस करना है, कुछ एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। और इस ये जो आपका डोमेन था ये बिल्कुल लास्ट पे था, जस्ट फॉर दिस पर्पस कि आप लोगों का मेंटल जो माइंड सेट है, जो अप्रोच है, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो। बाय एंटरप्रेन्योरशिप को मैं फर्स्ट पे लेके आया हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप, मैंने ओरी का रेफरेंस इसलिए दिया है, बिजनेस इंक्यूबेशन का रेफरेंस, या यहाँ पे पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन NRPU रिसर्च प्रोजेक्ट्स की मैंने बात क्यों की है, बिकॉज कि आपने कोशिश ऐसी करें, ऐसा प्रोजेक्ट रिसर्च का डिजाइन करें जिसका डायरेक्टली लिंक हो किसके साथ,
आपकी इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। और आपकी एक नीयत ये होनी चाहिए कि हमने अपनी कौम को सर्व करना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, हम जैसे जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, हमारी नीयत थी कि बस डिग्री मिल जाए, ठीक है। और उस वक्त हमें इतनी ग्रूमिंग भी नहीं की गई थी। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि हाँ, मैं टीचर्स को, आप लोग इसके, आप लोग खुद भी कह सकते हैं, ठीक है, और मैं भी एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहूँगा, और मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप वेट ना करें सेकंड सेमेस्टर एंड होगा तो तब हमने रिसर्च करनी है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, आप लोग अपने रिसर्च डोमेन्स को डिस्कस करेंगे, सर हमारा ये इंटरेस्ट है और हम इस पे काम करना चाहते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप जस्ट डिस्कस ना करें, आप प्लान करें, ठीक है, कि आप इस पे रिसर्च करेंगे। 1-2 साल की डिग्री है, इतना रिसर्च करने के बाद आपको इतना आइडिया, प्लानिंग, हर चीज आ जाएगी और काम भी थोड़ा सा आप कर लेंगे। और फिर आपने करना है कि हमें डिग्री मिल गई, ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मार्केट में एक रिस्क लेना है, ठीक है। तो आप रिस्क लेंगे, दैट शुड बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, जो कि आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट भी इज नॉट, इन्वेस्टर्स बहुत से हैं, लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन आइडिया नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई, एंड मैंने भी अगेन 1-2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे और उसमें कोई 50% सक्सेस मिली थी, कोई थोड़ा सा मैं भी स्लो डाउन हो गया, ठीक है। और अभी भी एक पाइपलाइन में है। तो अब आपको उसी साइड पे लेके आ रहा हूँ, और मेन पर्पस भी यही है कि यू हैव टू लिव विद द मेंटालिटी जो कि करंट वर्ल्ड की मेंटालिटी है, जो कि चेंजिंग डायनामिक्स की मेंटालिटी है। आप उस माइंडसेट के साथ इस एमएस या फिर अपनी लाइफ के इस क्रिटिकल फेज में स्टार्टिंग ना करें, जो कि 1990 के लोग उस माइंडसेट के साथ स्टार्टिंग करते थे। दैट्स वाई आज के इसको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इट माइट बी अ गेम चेंजर, सबके लिए नहीं शायद हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट, कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये बाय एंटरप्रेन्योर्स की उन लोगों की करेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो सोचते कैसे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आप लोगों को इस साइड पे लाने का के लिए ही इस टॉपिक को मैं स्टार्टिंग में लेके आया हूँ, ठीक हो गया। और आई थिंक हमजा जी यहाँ सर। पे है, और हमजा ऑलरेडी WWF और बिजनेस कम्युनिटी के साथ काफी लिंक है। तो हमजा भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि हमारी जो लिंकेजेस में, कोई मेरे भी लिंक्स हैं हमजा के मुझसे भी ज्यादा हैं, वो टिपिकली सियालकोट का है, ठीक है। ओके, तो दैट्स अच्छा वाई, सर, एक और जी क्वेश्चन जी था जी जल्दी काइंडली। से। हम्म। जी सर, ये क्वेश्चन ये था कि लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनको ऑलरेडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग फॉरेन कंट्रीज भी करती हैं, डिफरेंट एजेंसीज करती हैं। यस। तो अगरचे वो बाद में उन पे अमल ना करें, जैसे कि मैंने खुद देखा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मिलियंस ऑफ रुपीस की फंडिंग जो है वो आ रही होती है, लेकिन वहाँ पे भी जस्ट यही कॉपी पेस्ट का सिस्टम, जैसे हमने एफएससी को बुक से देखा पढ़ाया और वही चीजें याद करनी, बस ये सिस्टम। तो वहाँ पे भी कुछ टीचर्स क्लेम तो कर रहे होते हैं कि ये सारा फंड्स अवेलेबल हैं, रिसर्च जो है उस पर नहीं हो रही। तो क्वेश्चन ये था कि क्या हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, तो इसके भी कुछ ऐसे ऑफ कोर्स लिंक्स होंगे जहाँ से इसको बहुत ज्यादा लिंक्स फंड्स हैं। अवेलेबल होंगे अगर। यस यस, आगे स्लाइड्स हाँ में जी। ये सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है।